प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट जो कक्षा 7 से ली गई है और कार्यपत्रक नंबर है 23। इसमें आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया गया है कि सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई। तो कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास ये कोई ना कोई स्थान या पुस्तक या व्यक्ति के नाम हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जैसे आज का युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। भाववाचक संज्ञा जो किसी भी अवस्था, गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। उगते सूरज की लालिमा देखो। तो अब ये जो नीचे आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें जो अंडरलाइन किए गए हैं वो आप लोगों ने बताना है कि वो कौन सी संज्ञा है। तो फर्स्ट है एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट और नेपाल जो है वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा झुंड में चलना भेड़ों का काम है। झुंड जो हुआ वो हुआ हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है क्रोध अकल को खा जाता है, तो वो हमारा है भाववाचक संज्ञा। नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है, तो ये हमारा है जातिवाचक संज्ञा। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये ताजमहल वाला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला दिल्ली में है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। राहुल को गुस्सा आ गया, तो राहुल जो है वो पर्टिकुलर नेम है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गुस्सा जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा। मेरे घर में आम का पेड़ है, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। सदा सत्य बोलो, आम का पेड़ है जातिवाचक संज्ञा। सदा सत्य बोलो भाववाचक संज्ञा। और वे बुढ़ापे से दुखी हैं भाववाचक संज्ञा। तो आप लोगों को वर्कशीट समझ में आई होगी संज्ञा के बारे में। तो इस तरह से जो कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। जो किसी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक। और भाववाचक कोई भी गुण, दोष, भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।